हेलो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की तरफ से बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं आप लोग, जिससे मेरा हौसला और बढ़ा है और इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है वो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। किसी को कोई डिज़ीज़ है तो उसकी सफरिंग में भी कमी हो। आज का टॉपिक हमारा बहुत से लोगों को ये फेस करना पड़ता है और आप लोगों को मोस्टली डेली लाइफ में इसका सामना करना पड़ता है और आप लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चेहरे के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की पिगमेंटेशन, डिफरेंट टाइप के चेहरे के ऊपर निशान। मोस्टली लोग समझते हैं कि ये निशान या तो छाइयाँ हैं या फिर मिलेज़मा है, लेकिन बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत डिफरेंट डिजीज़ हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन सब की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, सब पे एक ही ट्रीटमेंट काम नहीं करती और ये डिफरेंट स्किन लेयर्स में होती हैं। इसलिए एक ट्रीटमेंट अगर एक कंडीशन पे काम कर रही है तो वो दूसरी पे नहीं करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मिलेज़मा के बारे में। मिलेज़मा इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा फेस किया जाने वाला प्रॉब्लम है ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे। ये बटरफ्लाई टाइप ऑफ पिगमेंटेशन होती है, मोस्टली चीक्स पे और नोज़ के ऊपर होती है। ये ज़्यादा उन लोगों में होती है जिनकी स्किन का कलर ज़्यादा डार्क होता है। इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, हम उस पर अलहदा से किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ट्रीटमेंट पे भी हम इसके ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और इस पे और डिटेल में हम डिफरेंट आपके क्वेश्चंस की रोशनी में और भी वीडियोस बनाएंगे। नंबर 2 पे है सोलर लेंटिजनीज या सन स्पॉट्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये सन एक्सपोजर की वजह से होता है। सूरज की रोशनी हमारी स्किन पे अपना असर छोड़ती है, धूप हमारी स्किन को डैमेज करती है। मोस्टली ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन के लोगों में ये चीज़ देखने में आती है। ये राउंड लाइट ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जिन्हें मोस्टली लोग फ्रैकल्स से कंफ्यूज करते हैं। फिर हमारे पास है फ्रैकल्स। फ्रैकल्स इरेगुलर शेप ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। ये फ्लैट होते हैं, सर्कुलर होते हैं और ये कंफ्यूज किए जाते हैं मोस्टली सोलर लेंटिजनीज से। फिर हमारे पास है मोल्स। मोल्स, फ्रैकल्स और सोलर लेंटिजनीज को लोग आपस में मिक्सअप कर देते हैं। मोल्स मोस्टली जेनेटिक होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स में सिबलिंग्स में ये चीज़ है तो फैमिली में रन करती है। आप लोग देखेंगे कि मोस्टली अगर पेरेंट्स में हो तो बच्चों में भी ये चीज़ होती है। इसके बाद है एज स्पॉट्स। जैसे नाम से ज़ाहिर है, एज स्पॉट्स एज के साथ बनते हैं, एजिंग प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और ये ओवल शेप्ड होते हैं मोस्टली। फिर हमारे पास है पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन। एक्नी के बाद जो निशान रह जाते हैं चेहरे के ऊपर उन्हें पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन कहते हैं। अगर तो ये पिंकिश कलर के हैं तो इसका मतलब है कि अभी एक्टिव एक्नी है या अभी वो प्रोसेस चल रहा है और ये ब्रोकन कैपिलरीज की वजह से होता है। और अगर ये डार्क हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हुई है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हुआ था जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब सेटल कर गया। इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन और दूसरी है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो डार्क स्पॉट्स हैं और हाइपोपिगमेंटेशन है लाइट स्पॉट्स। और ये दोनों इन्फ्लेमेशन के बाद बनते हैं। इन्फ्लेमेशन जिस जगह पे होगी हमारी स्किन के ऊपर, खासतौर पर फेस के ऊपर, तो वो वहाँ से स्किन डार्क हो जाएगी या वहाँ से स्किन लाइट भी हो सकती है। तो इसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। इन सब डिफरेंट कंडीशंस के, इन सब डिफरेंट पिगमेंटेशंस के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसके साथ हम इनकी ट्रीटमेंट भी आप लोगों से शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।